हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 13th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस जो हम आपके सामने क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं हम। साथ में आपको क्वेश्चन बना के भी दे रहा हूँ ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इफ़ एल्स हम कंप्लीट तो कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर जो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, साथ साथ आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। होप्स हो कि आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें, अदरवाइज़ मैं आपको समझा दूंगा। ओके फाइन। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स आ ईयर, इसमें कहा गया है कि एक आप यूज़र से ईयर लें, यानी कि इनपुट रन टाइम पे इनपुट करवाएं, एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। आपने चेक करना है जो यूज़र ने ईयर इंटर किया है, यानी कि लाइक 2000, 2001, 2002, इस तरह का कोई भी ईयर यूज़र इंटर कर सकता है। हमने चेक करना है कि वो जो यूज़र ने ईयर इंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। आपको इस चीज़ का पता है। बेसिकली ये गलत इन्फॉर्मेशन है। जो नॉर्मली 365 डेज़ नहीं होते एक 1 ईयर के अंदर। 365 डेज़ प्लस 6 और होते हैं, डेज़ प्लस 6 आवर होते हैं। और देखें ये 365 डेज़ प्लस 6 आवर होते हैं। बेसिकली ये 365 डेज़ कंसीडर होते हैं। 6 आवर जो होते हैं, फोर्थ जो ईयर होता है उसमें 6 आवर्स मिलके एक पूरा दिन बन जाता है, जो कि लीप ईयर होता है। उस लीप ईयर के अंदर फिर 366 डेज़ होते हैं, यानी कि जो हमारा फरवरी होता है वो 29 डेज़ का ही होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा फरवरी जो होता है मंथ वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज़ का होता है। देखिए हमारे पास अब ये पता चल गया लीप ईयर हमारे पास कौन सा ईयर होता है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसके अंदर 366 डेज़ होते हैं और वो 4 साल के बाद आता है, यानी कि चौथा जो ईयर होता है वो लीप ईयर का ईयर होता है। जैसे कि हमारे पास 2016 गुजर के गया है, ये हमारा लीप ईयर का था। जो हमारा 2020 है ये भी लीप ईयर का होगा। इसमें भी जो फरवरी होगा ये हमारा 29 डेज़ का होगा। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। मैं आपको अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्ज़ाम में किस तरह सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में ये तो देखा था कि इवन और ऑड कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वो लॉजिक याद है तो बिल्कुल सेम ही ये प्रोग्राम भी सॉल्व होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस stdio के इंट मेन। हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ईयर। ठीक है जी, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं मैसेज यूज़र को शो करवाता हूँ कि इंटर ईयर, यानी कि एक ईयर वो क्या करेगा, इंटर करेगा। सी आउट इंटर ईयर, एक ईयर वो क्या करेगा, यूज़र इंटर करेगा। मैं इसको सी इन करवा लेता हूँ, जो हमारा वेरिएबल है ईयर का। ईयर के अंदर मैंने उसको क्या करवा लिया है, सी इन करवा लिया है, यानी कि उसके अंदर मैंने ईयर के अंदर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी जो यूज़र देगा। बेसिकली वो ईयर ही यूज़र देगा, 2000, 2001, 2002, कोई भी ईयर हो सकता है। ओके फाइन। अब मुझे कंडीशन लगानी है कि मैं किस कंडीशन को लगा के ये चेक कर सकता हूँ कि हमारा जो ईयर है बेसिकली वो लीप ईयर है या नहीं है। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। जाहिर सी बात है चेक्स जो लगाते हैं हम, कोई भी कंडीशन सेट करते हैं तो इफ़ एल्स इस तरह की काफ़ी ज़्यादा और भी कंडीशन हैं। अभी तो हमने इफ़ ही पढ़ी है, इसलिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे और साथ मेंशन्ड भी है कि हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। सो मैं इस जगह पे इफ़ लगाता हूँ। इफ़ हमारा जो ईयर वेरिएबल है इसके अंदर जो ईयर आता है उसका अगर हम मॉड लें 4 के साथ, क्योंकि 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। हमें इस चीज़ का आइडिया है। अगर हम ईयर को 4 के साथ मॉड लें अगर, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर इज़ इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा ईयर कौन सा होगा, हमारा ईयर डेफिनेटली लीप ईयर होगा। मैं यहाँ पे
मैसेज शो आउट करवा सकता हूँ इस जगह पे कि इंटर्ड ईयर इज़ लीप ईयर, या आप कुछ भी कर लें, लीप ईयर जस्ट शो करवा दें, लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद हम एल्स के अंदर क्या लगाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मींस दैट वो 4 के साथ ईयर का अगर हम मॉड लेते हैं, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है वो ईयर क्या है, वो लीप ईयर नहीं है। तो हम इस जगह पे सिंपली शो करवा सकते हैं नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ओके फाइन, ये हमारा मैसेज हो गया। मैं इस जगह पे क्या करता हूँ, इसको भी इसको सेमी कॉलन से बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट ch। ओके फाइन, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। बेसिकली हमें एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर से थोड़ा सा प्रोग्राम को देखते हैं ताकि हमें कोई एरर को फेस ना करना पड़े। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट। हमने यही सिंपल चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर हमने ये लगा लिया, हमने एक ईयर ले लिया यूज़र से और उसको चेक कर लिया 4 के साथ मॉड लेके, अगर 0 के बराबर आएगा तो डेफिनेटली वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, नॉट लीप ईयर होगा। लीप के नेम से मैं इसे सेव करता हूँ और ये होप सो कि कंपाइल एंड रन होगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम ऑपरेट हो चुका है। मैं यहाँ पे सबसे पहले 2000 इंटर करता हूँ। ये 2000 बेसिकली एक लीप ईयर है। मुझे ये पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं, हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं, मुझे पता है ये हालांकि लीप ईयर है। मैं इंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है। मैं अगेन इसको रन एंड कंपाइल करता हूँ और आपको अगेन दिखाता हूँ कोई और ईयर देकर, जैसे कि 2010 है। ये हमारे पास लीप ईयर बेसिकली नहीं बनता क्योंकि 4, 8, 12, 16 और ये वाली सीरीज़ बनेगी हमारे पास जो लीप ईयर की होगी। ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है, तो मैं इंटर करता हूँ, हमारे पास मैसेज शो हो रहा है नॉट लीप ईयर। ओके फाइन, मैं अगेन इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा 2020 है ये हमारा लीप ईयर है या नहीं। कमिंग जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, क्योंकि ये 2019 है और 2020 इंशाल्लाह लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 16 और 20 ये लीप ईयर हैं। इसलिए मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास जो 2020 आएगा ये लीप ईयर है। इसमें जो फरवरी होगा हमारा ये 29 डेज़ का होगा। आपने कैलेंडर को भी चेक कर लेना है, अभी चेक कर लें आप, जो फरवरी 2020 में होगा वो डेफिनेटली आपके पास जो होगा 29 डेज़ का होगा। ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इस प्रोग्राम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। मैं आपको क्वेश्चन भी साथ लिख के दूंगा और मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और ग्रिप आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही है। इसलिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।